ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 6/4/2025 और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। आज की अव्यक्त मुरली के सार में शाहों के शाह बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कहा कि बेफिक्र बादशाह अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा पूछे बेफिक्र हो ना, क्योंकि आपने अपने सब फिक्र सब बोझ बाप को दे दिया तो फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हो। और कहा विशेष अमृत वेले चेक करो, सब कॉन्शियस में भी, स्वप्न में तो क्या सब कॉन्शियस में भी कोई भी बोझ का अनुभव ना करो। चेक करो और चेंज करो। फिर दूसरा बेफिक्र बादशाही की निशानी बताई कि वह सदा संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता है और जहाँ अप्राप्ति है तो असंतुष्टता है। तो बाबा कहे चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो बाबा कहे बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाहों को देख खुश होते हैं। फिर तीसरा बेफिक्र बादशाह बनने की विधि बताई। 2 शब्द याद रखना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। जब मेरा आता है तब दास बन जाते हैं और जब दास बन जाते हैं तो उदास होते हैं। इसलिए तेरा सब तेरा तेरा करने से हल्के हो जाएंगे। और चौथी स्मृति दिलाई कि उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हुए हैं और बाप दादा का वरदान भी है, हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 कदम मदद बाबा की। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी। और 5वां सर्व खजानों की स्मृति दिलाई कि बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाबा कहे सबसे पहला सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहो, जो वरदान लेने चाहो, जितना लेना चाहो वह अभी ले सकते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा कहे एक है संकल्प का खजाना, दूसरा है ज्ञान का खजाना, तीसरा है गुणों का खजाना, चौथा है शक्तियों का खजाना, 5वां है आत्माओं और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। फिर बाबा ने इस पर सहज पुरुषार्थ बताया कि दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। दुआएं देते जाओ दुआएं लेते जाओ तो संपन्न हो जाएंगे। सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कहा कि अगर कोई बद्दुआ दे तो धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट आ जाएगा। और अंडरलाइन कराया कि अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव भी पड़ जावे ना तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके बद्दुआ का प्रभाव खत्म कर देना। उसके लिए दृढ़ संकल्प रखो, दुआएं देना है दुआएं लेना है। और लास्ट में छठा कहा कि आज बाप दादा अपने दिल की आश सुना रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के प्रति एक एक बच्चे के प्रति आश है कि दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे उतना ही आप पूज्य बनेंगे। बाबा कहे अभी सिर्फ इस जन्म में आपको दुआएं नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी तो दुआएं देनी है। तो इतना स्टॉक दुआओं का अभी जमा करना है। सुनते हैं दुआओं का स्टॉक जमा करने की विधि, प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा को भी पदम 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 गुणा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले
प्रकृति जीत भव। सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। स्पष्टीकरण है, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। बाबा ने प्रकृति जीत बनने की विधि बताई कि पहले अपनी शक्तियों को चेक करो। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति अपने ऑर्डर पर है। अगर ऑर्डर पर है तभी कहेंगे प्रकृति जीत, माया जीत। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज 6 अप्रैल के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। उसका डिटेल है, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा के लिए और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। आज भी बाबा ने सदा विजयी सफलता पाने के लिए अंडरलाइन कराया कि जब स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों साथ साथ होंगी तो कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।